जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 11.4 के सारे प्रश्न। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यहाँ पास त्रिज्याएँ दी गई है, हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पास हम लोग करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा। गोले का आयतन बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ पास हम लोग पहला नंबर लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है ना। आर क्यूब यानी कि त्रिज्या का घन, ठीक है ना। तो यानी कि 7 गुणे 7। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 22 चौके 88 गुणे 7 7 हो जाएगा 49, बट्टे में क्या बचेगा 3। अब इन दोनों को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4312, ठीक है ना। और बटे में हो जाएगा 3। हमने इन दोनों का गुणा रफ में पहले से ही कर लिया है, ठीक है ना। अब 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। वो सॉरी 3 एकड़ नाम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 में देंगे 3 एकड़ नाम 3, फिर इसमें से 1 हटेगा और ये 3 के साथ हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। 3 चौके 12, फिर 1 1 3 त्रिक 9, फिर क्या हो जाएगा, ये बचेगा 2 2, यानी कि 3 7 21, इतना और कितना हो जाएगा 1 बचेगा, यानी कि सही बटे में लिख दीजिए 1/3, ठीक है ना। तो यानी कि 1437 सही 1/3। जब इसका भाग देंगे तो आप लोग यही चीज़ पाएंगे, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, यानी कि ये किस में दिया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि गोले का वो आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है, उसकी इकाई क्यूब होती है, ठीक है ना। चलिए अब लोग इसी का दूसरा देखते हैं। इसी तरह दूसरा नंबर भी प्रश्न है, क्या दिया है 0.63 मीटर, ठीक है ना। ये त्रिज्या है, हमें निकालना क्या है, गोले का आयतन। तो यहाँ पास लिखेंगे गोले का आयतन, ठीक है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब, यानी त्रिज्या का क्यूब। त्रिज्या हमारे पास ये दिया है, यानी कि 0.63 गुणे 0.63 गुणे 0.63। क्यों, क्योंकि इसमें क्यूब लगा है। इसे आप लोग काट लीजिए, 7 का नाम 7, दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 नहीं होता है 63। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पास 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, इस दशमलव को थोड़ी देर भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9। अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पास 1 0 बढ़ा के 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 22 चौके 88 गुणे ये क्या हो जाएगा 0.03 गुणे 0.63 हो जाएगा, गुणे 0.63 यानी कि 63, और बटे में कुछ भी नहीं बचेगा। अब इन तीनों का गुणा करा दीजिए। जब हम लोग इन तीनों का गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.0816, ठीक है ना, लगभग इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो यही मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ये गोले का आयतन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर क्या कह रहा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। यहाँ पास व्यास दिया गया है, हमें जो है गोलाकार ठोस का जो है आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो गोले का आयतन आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पास इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, यानी कि 28/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28/2, इसको काटेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या, अर्थात आर। अब हम लोग निकालेंगे गोले का आयतन, यहाँ पास लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब यानी त्रिज्या क्यूब यानी कि 14 गुणे 14 गुणे 14। यहाँ पास काट लीजिए 7 का नाम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए 22 चौक 88 हो जाएगा गुणे 14 दूनी 28 हो जाएगा गुणे 14 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग जो है इन तीनों का गुणा करा देंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34,496। ठीक है ना, इसको हमने रफ में पहले से ही कर लिया। बटे में क्या हो जाएगा 3। अब 3 का भाग इसमें दीजिए। ठीक है ना, तो 3 3 एक अन्नम 3, फिर ये इसमें 4 है 3 एक अन्नम 3। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा ये 1 इसमें से जाएगा यानी कि ये 1 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 चौक 12, इसमें से 2 बचेगा 2 9 हो जाएगा। 3 9 27 हो जाएगा। फिर बचेगा 2 6, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, है ना। और ये दशमलव लग जाएगा, तो वो दशमलव नहीं सही बटे में आप लोग लिख सकते हैं। इस 2 बचेगा यानी कि 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग लिख देंगे ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो आयतन होता है वो उसकी इकाई क्यूब होती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पास दिया है दूसरे का दूसरा नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0.21 मीटर दिया है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है व्यास। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास बटे 2 यानी कि व्यास हमारे पास 0.21 है तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना, एक ये दशमलव हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी यानी कि 21/200। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा त्रिज्या। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहाँ पास हम लोग निकालेंगे गोले का आयतन। तो यहाँ पास लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 गुणे पाई गुणे आर क्यूब। तो यहाँ पास हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब यानी कि त्रिज्या क्यूब। त्रिज्या हमारे पास 21/200 है तो 21/200 गुणे 21/200 गुणे 21/200 ये हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए। देखिए 7 त्रिक होता है 21, तो 21 से 21 कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पास और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। ये 4 का नाम 4 और यहाँ पास इसको काट दीजिए। 4 5 20, 50 चौको 200, ये और भी कटेगा। 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 25। ठीक है ना, तो अब इनका गुणा करा लीजिए। क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, यहाँ पास हो जाएगा 100 और 4 जीरो हो जाएंगे 1 2 1 2। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे 11 गुणे 21 गुणे 21 कर लेंगे। तो 11 गुणे 21 का क्यूब होता है 441, ओ 21 का स्क्वायर 441। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा, है ना। अब इसका गुणा कराइए। क्या हो जाएगा 11 का नाम 11, 11 चौके 11 का नाम 11, 11 की 1 हासिल 1, 11 चौक 44, 44 1 हो जाएगा हमारे पास 45, हासिल आएगा 4। फिर क्या हो जाएगा 11 चौक 44 और 44 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 48, यहाँ पास लिख देंगे 48। और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 6 जीरो हैं तो यहाँ पास ऊपर जो है 6 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 1 2, ये हो जाएगा 4 8 5 1 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, यानी कि मीटर में है तो मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद गेंद का द्रव्यमान। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे सॉल्व।
तो देखिए गेंद का व्यास तो दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर यानी कि r बराबर इसकी आधी हो जाएगी 4.2/2 हो जाएगी, अर्थात काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2.1। ठीक है ना, यही आपके पास आ जाएगी क्या, त्रिज्या आ जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे गेंद का आयतन। यहाँ पास लिखेंगे गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पास हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r क्यूब यानी कि 2.1 का 3 बार गुणा। तो यहाँ पास लिख लेते हैं। तो देखिए 7 का नाम 7, दशमलव भूल जाइए, ये क्या हो जाएगा 7×21। एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। और ये जो है ये क्या हो जाएगा 3 का नाम 3, 3×7=21। यहाँ पास क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 22×4=88 हो जाएगा गुणे 0.3 का गुणा 7 में करा दीजिए, क्या हो जाएगा 7×21। तो यहाँ पास लिखेंगे 21 यानी कि 7×21। तो यहाँ पास 21 लिखेंगे। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव 1 2, फिर क्या हो जाएगा गुणे में 2.1 हो जाएगा। अब यहाँ पास 88 गुणे 0.21 का गुणा इसमें 2 1 में कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दशमलव भूल जाइए, 21 है। ठीक है ना। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, यानी कि इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 441। देखिए 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा, 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएंगे। ठीक है ना। तो जब हम लोग इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 38,808। यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पास 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पास आयतन निकल आया है। अब हम लोग निकालेंगे द्रव्यमान। तो एक ठे सूत्र आपको याद रखना होगा, घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारे पास घनत्व तो कितना दिया था 8.9 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में। तो यहाँ पास घनत्व तो लिख देंगे 8.9 बराबर द्रव्यमान लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे आयतन। आयतन हमारे पास आया है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा क्योंकि भाग से है, तो यहाँ पास हो जाएगा 8.9 गुणे 38.808 बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान। तो 8.9 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 345.3912। ठीक है ना। ये हो जाएगा ग्राम में, ग्राम बराबर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए 2 अंकों के बाद यहाँ 1 है, इसलिए इधर की संख्या नहीं बदलेगी, यानी कि 345.39 ग्राम यही हो आपका क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। अब यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है ना। इसी प्रकार का सवाल इससे पहले प्रश्नावली में भी आया था। ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी का व्यास। ठीक है ना। तो चंद्रमा का व्यास भी मिल जाएगा। हम लोग मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास बराबर पृथ्वी का व्यास, हम लोग पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं 2x। ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी पृथ्वी की, त्रिज्या हो जाएगी भाई 2x/2। ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि x हो जाएगी। ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई त्रिज्या। ठीक है ना r। अब हम लोग पृथ्वी का व्यास मान लिए तो चंद्रमा का व्यास निकल आएगा। ठीक है ना। चंद्रमा का व्यास यहाँ पास दिया था कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का व्यास है 2x, तो इसका 1/4 कर दीजिए यानी कि गुणे में 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा 2x/4। अब हम लोग इसकी त्रिज्या निकालेंगे।
त्रिज्या बराबर हमारे पास हो जाएगी, त्रिज्या यानी कि बटे में 2 रख दीजिए, तो 2x/4 गुणे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x/4 ये आपकी क्या हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या r, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे इन दोनों का आयतन। यहाँ पास लिखेंगे क्या, चंद्रमा का आयतन और इधर लिखेंगे पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन निकालने के लिए, यानी चंद्रमा गोला होता है, तो यहाँ पास लिखेंगे गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पास हो जाएगा 4/3 गुणे क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणे r क्यूब, यानी कि त्रिज्या का क्यूब। त्रिज्या हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पास x, तो यहाँ पास हो जाएगा x का क्यूब, है ना। और यहाँ पास इधर निकालते हैं, पृथ्वी भी गोली होती है, तो यानी कि गोले का आयतन लगेगा। यहाँ पास लिखेंगे गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पास हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे r क्यूब, यानी कि त्रिज्या क्यूब। त्रिज्या हमारे पास x/4 है, तो x/4 का क्यूब हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पास इन दोनों में हमें क्या भिन्न ज्ञात करना है कि चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन के कौन सा भिन्न है, ठीक है ना। तो यानी कि अनुपात के अनुसार है ये, तो इधर इधर इन दोनों को जो है काट दीजिए, ये कट जाएगा, 22/7 से 22/7 कट जाएगा, यानी कि x क्यूब बराबर अनुपात क्या बचा, x यहाँ पास लिख सकते हैं कि x क्यूब अनुपात हम लोग लिख सकते हैं x/4 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब अनुपात ये क्या हो जाएगा, x क्यूब बटे 4 चौक 16, 16 चौक को 64 हो जाएगा, ठीक है ना। जो अनुपात में होता है उसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x क्यूब पूरे ये यहाँ पास क्या हो जाएगा बराबर में x क्यूब बटे 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास जो है ये x क्यूब से ये x क्यूब कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बराबर है इसको छोड़ दीजिए, ये जो चंद्रमा का आयतन ये इधर वाला था, जो पृथ्वी का आयतन है वो चंद्रमा के आयतन का 1/64 है, ठीक है ना, यही हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है अपने 5वें नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि कितना लीटर दूध आ सकता है। तो यहाँ पास व्यास तो दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती त्रिज्या। अब हम लोग निकाल लेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। यहाँ पास लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे का आयतन क्या हो जाएगा, कटोरे का अर्धगोलाकार का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पास इसी फार्मूले में हम लोग जो है वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r क्यूब, यानी कि 10.5/2 गुणे 10.5/2 गुणे 10.5/2। देखिए 3 सतह होता है 21। देखिए अभी दशमलव को थोड़ी देर भूल जाइए, क्या हो जाएगा 21 का नम 21 पंचे 105 होता है, तो यहाँ पास लिख दीजिए 5। एक अंक के बाद दशमलव लगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए आगे, ठीक है ना।
देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर जो जो बचा है उसका गुणा करा दीजिए। ये हो जाएगा 11 गुणे 10.5 गुणे 10.5 गुणे ये क्या है 0.5 बटे में क्या है ओनली 2 बचा है, सब तो कट गए हैं, है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 11 गुणा इसमें कराइए, क्या हो जाएगा 11 पचे 55, एक अंक के बाद दशमलव लगाए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,025 इन दोनों को गुणा करने पर। और देखिए 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 606 375, ठीक है ना। 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में क्या हो जाएगा 2। अब इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 2 तिहाई 6 0 2 तिहाई 6 दशमलव 2 एकम 2 2 8 16, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 5 2 7 14 और 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आया आयतन यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे यहाँ पास कितने लीटर दूध आएगा। तो भैया एक चीज़ आपको याद करना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारे पास कितने दिए इतने सेंटीमीटर क्यूब है, भाई 1 से बड़ा है इसलिए इधर गुणा हो जाएगा। तो यानी कि 303.1875 में कितने लीटर दूध आएगा, बटे में 1000 कर दीजिए, जो भी आएगा उतने लीटर दूध आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा देखिए 3 0 है तो ऊपर जो है 3 अंकों के बाद दशमलव ये बढ़ जाएगी, ये दशमलव है 1 2 3 यानी कि 0.3031875 इतने लीटर दूध आएगा, ठीक है ना। अब भैया आप लोग कह रहे हो कि ये इतना बड़ा क्या है, आप लोग इसको इस तरह 3.303 बस इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, एकदम शून्य के बराबर होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा जो है 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यानी कि अंदर की त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें जो चादर लगी है लोहे की उसको ज्ञात करना है कि कितना आयतन है इसका। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पास जो जो दिया है हमने लिख लिया है। मोटाई 1 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या यानी कि अंदर की त्रिज्या 1 मीटर है, टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पास हम लोग बना लेते हैं टंकी अर्धगोलाकार है, ठीक है ना। यहाँ पास ये जो मोटाई है ये यहाँ पास कुछ इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है ये है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और ये जो अंदर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो है 1 मीटर, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले देखिए यहाँ पास वैल्यू अलग अलग दी गई, ये 1 मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हम किसी एक को जो है मीटर में बदल लें या सेंटीमीटर में बदल लें। तो हम लोग जो है 1 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। कैसे, यहाँ पास देखिए 100 सेंटीमीटर, यहाँ पास हम लोग जानते हैं चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है ना। तो यानी कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर कह सकते हैं कि 1/100 मीटर, यहाँ पास 1/100 मीटर, इसको यहाँ से यहाँ तक की जो है कह सकते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे अर्धगोले का जो है आयतन। यहाँ पास पहले हम लोग लिखते हैं अंदर की जो है, यहाँ पास लिखेंगे अर्धगोलाकार ये क्या है हमारे पास, यहाँ पास टंकी, यहाँ पास अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक आयतन बराबर, ठीक है ना। पहले हम लोग आंतरिक आयतन निकालेंगे फिर बाहरी आयतन। तो आंतरिक आयतन यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आयतन
क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार टंकी का आंतरिक आयतन यानी कि अर्धगोलाकार का आयतन बराबर क्या होता है। यहाँ पास एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पास ये फार्मूला लगा दीजिए, 2/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर क्यूब यानी कि त्रिज्या का क्यूब। त्रिज्या हमारे पास क्या दी गई है अंदर वाली, यहाँ से यहाँ तक क्या दी गई है 1 मीटर यानी कि 1 का क्यूब। यहाँ पास क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 22 दूनी 44 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 44/21 किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, वो सॉरी मीटर में दिया है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपकी अंदर की जो है आयतन आ गया, अर्धगोलाकार टंकी के अंदर का आयतन। अब हम लोग बाहर आयतन निकालेंगे, यहाँ पास लिखेंगे अर्धगोलाकार टंकी का बाहरी आयतन। बाहरी आयतन निकालेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे। तो यहाँ पास देखिए फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पास इसी फार्मूला में लिख देंगे 2/3 पाई का मान 22/7। देखिए बाहरी का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है ना, ये मोटाई को ले करके। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 मीटर है और यहाँ पास ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 1/100 मीटर है, ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हमने चेंज किया है मीटर में। तो यानी कि 1 मीटर और 1/100 मीटर को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 धन 1/100 को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101/100 यानी कि ये मीटर हो जाएगा। यानी कि बाहरी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है वो 101 मीटर की है। यहाँ पास अब हम लोग आर क्यूब के स्थान पर 101/100 का गुणा करा देंगे 3 बार, क्योंकि क्यूब लगा है, यहाँ पास करा दिए। अब इसको जो है सॉल्व करिए। देखिए यहाँ कुछ भी कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पास 7 त्रिक 21, यहाँ पास हो जाएगा 21, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर वाला गुणा करा दीजिए। देखिए 22 दूनी हो जाएगा कितना 44 गुणे। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो जब हम लोग इन तीनों का गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा क्या 10 30 301 इतना आ जाएगा, ठीक है ना। हमने गुणा पहले से ही करा लिया है बराबर, और जब 44 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 33 32 44, ठीक है ना। तो बटे में क्या हो जाएगा ये 21, इसको आप लोग गुणे में लिख सकते हैं, 6 जीरो है यानी कि 1 2 2 4 2 6, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बटे में जो जितने जीरो होते हैं ऊपर आप लोग उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास नीचे में जो है 6 जीरो है तो ऊपर जो है 6 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पास 45 दशमलव इतना हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 45.33 इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, ये जो चादर है ये जो है इसकी मोटाई यानी कि इतना, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम लोग जो है ये पूरे बाहरी वाला जो आयतन है, बाहरी आयतन से हम लोग ये अंदर का आयतन घटा देंगे तो हमको यही वाला आयतन न प्राप्त होगा, यही वाला प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग घटाएंगे बाहरी आयतन से आंतरिक आयतन, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी आयतन माइनस हो जाएगा आंतरिक आयतन, ठीक है ना। अब हम लोग इसको घटा लेंगे तो बाहरी आयतन हमारे पास क्या आया था, यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं। बाहरी आयतन देखिए यहाँ पास ये बाहरी आयतन है, यहाँ पास आया है 45.333244 बटे में 21 माइनस क्या हो जाएगा आंतरिक आयतन। आंतरिक आयतन हमारे पास क्या आया, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं 44/21, तो ये 44/21 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आएगा वो हमारा लोहे का आयतन आ जाएगा, लोहे की चादर का आयतन आ जाएगा। यहाँ पास आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए हर बराबर है तो ये 21 आ जाएगा। अब ये देखिए इसको घटा दीजिए, यहाँ पास देखिए ये 45 में 44 घटाएंगे 1 आ जाएगा, दशमलव में क्या हो जाएगा 3 3 3 2 4 4 इतना आ जाएगा जब इसको आप घटाएंगे, ठीक है ना। अब भैया 21 का भाग इसमें आपको देना पड़ेगा, यहाँ पास हम लोग दे देते हैं 21 का भाग किसमें 1.3333244 में देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहली बात तो 21 का भाग 1 में जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पास शून्य लगा दिए। अब यहाँ पास देखिए ये दशमलव लगा है तो यहाँ पास दशमलव लग जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 21 का भाग 13 में भी नहीं जाएगा, यानी कि शून्य बढ़ाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, 21 छक्का 126, यहाँ पास हो जाएगा 126। तो 13 में से 6 गए, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 3 निकल जाएगा, ठीक है ना। 21 3 को 63 आ जाएगा, यहाँ पास जब घटाएंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए ऊपर से 1 2 निकल आएगा, ठीक है ना। 21 पना 95 5 बार में जाएगा, तो यानी कि ये 95 लिख देंगे, 12 में से 5 गए 7, ये कट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा उत्तर के 4, यानी कि क्या हो जाएगा 21 त्रिक को 63, यहाँ पास हो जाएगा 63, 4 में से 3 गए 1, 7 में 6 गए 1, ठीक है ना। अब ये यहाँ पास क्या आ जाएगा उत्तर के 1 4 और, तो 21 पंचे 105 और यहाँ पास लिख देंगे 21 पंचे 105, ठीक है ना। तो यानी चलिए बस यहाँ क्या घटाएंगे जो है बस इतना में ख़त्म, यानी कि कितना आया 0.063535, ठीक है ना। यहाँ पास किस में था, ये सेंटीमीटर में, वो मीटर में था, तो मीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है पर हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ पास हम लोग, आप लोग जानते हैं, यहाँ पास लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया, यानी कि 154, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर हमें निकालना है होगा, ठीक है ना। तब आयतन निकालेंगे, जाके पहले आर निकालेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 154, ये गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, यानी कि ये हो जाएगा, ये पाई का मान 22/7 है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, ये 7 ऊपर गुणा चला जाएगा क्योंकि भाग से, 22 गुणे से इधर भाग से आ जाएगा, यानी कि 154 ये गुणे 7 हो जाएगा, बटे में ये 4 गुणे 22 हो जाएगा, बराबर में हमारे पास आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पास आप लोग काट लीजिए, 22 का नाम 22, 22 सत्ते 154, यानी कि 7 गुणे 7 बटे 4, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या बचेगा आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 2 जो जोड़ा है, यानी कि एक इसमें से एक 7 निकल आएगा, इसमें से एक 2 निकल आएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा आर। तो यहाँ पास 7/2 ये क्या आया हमारे पास त्रिज्या, या तो हम कह सकते हैं 7/2 का जो और हल करेंगे तो 3.5 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये त्रिज्या। अब हम लोग निकालेंगे इसका आयतन, यहाँ पास लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर क्यूब, यानी कि त्रिज्या हमारे पास 7/2 दिया है, 7/2 गुणे
7/2 गुणे 7/2, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसको ये 7 से ये साइन 7 उठा दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 2, ये हो जाएगा 11, ठीक है ना। 11 दूनी 22, यहाँ पास क्या हो जाएगा 11 सते 77 गुणे क्या हो जाएगा 1 7 बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा 1 3 बचेगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा करा दी, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, और 49 4 क्या हो जाएगा 53, 539/3 हो जाएगा। अब इसका भाग दीजिए, यहाँ पास हम लोग भाग देंगे 3 का भाग 539 में, तो क्या हो जाएगा 3 का नम 3, यानी कि 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ये आ जाएगा ये 2, ये 9 हो जाएगा, 3 9 कितना होता है 27, ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये शेष फल देखिए उत्तर माला में जो है आपका सही बाटे में, तो हम लोग सही बाटे में लिख देंगे। ये 2 है तो यानी कि इसको शेष फल को 2 रख दीजिए, मेन ये है, ठीक है ना। भाजक यानी कि इसको नीचे रख दीजिए, यानी कि 539/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 179 सही 2/3, ठीक है ना। आयतन होता है क्यूब में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले का आकार का है, अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये लगते हैं। यदि सफ़ेदी कराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पास दिया गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे नंबर में गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, 2 चीज़ें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल मिले कि जो है कुल व्यय दिया हो और 1 वर्ग मीटर में कितना रुपए खर्चा हो रहा है, तो क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान हो जाता है। 1 वर्ग मीटर में जितना रुपए लगता है कुल में जो है भाग दे देना है, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल। मैंने अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल क्यों नहीं किया, क्योंकि जो गुंबद होता है वो तो भाई अर्धगोलाकार ही होता है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा 498.96 बटे में क्या हो जाएगा 2 रुपये, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर में है। तो जो है जब इसका भाग देंगे तो वो आ जाएगा क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पास 2 का भाग दीजिए, इसमें 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 त्याही 2 चौके 8, 2 नहीं 18.2 चौके 8, 2 8 16 वर्ग मीटर में दिया है, यानी कि वर्ग मीटर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि इतने रुपए लगे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है इतने क्षेत्रफल में सफ़ेदी कराने का खर्चा 498.96 रुपये लगे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पास से पहला नंबर में क्या दिया है, गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले भैया हमको सबसे पहले पता होना चाहिए त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या के लिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ पास लिखेंगे गुंबद तो अर्धगोलाकार होता है, यहाँ पास लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr², ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पास क्षेत्रफल दिया है 249.48, ठीक है ना, बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r²। यहाँ पास क्या हो जाएगा ये जो इधर गुणे से है इधर आएगा भाग से, जो भाग से है वो इधर आएगा गुणे से, यानी कि 249.48 गुणे, ये भाग से इसलिए इधर गुणे से आया, इधर गुणे से इधर भाग से आ जाएगा 2 गुणे 22 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा r²। यहाँ पास देखिए इसको काटिए, 2 से काटिए, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से भाग देंगे, 2 1 2, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 चौको 8, 1 4, 2 7 14, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब ये 2 से भी काट देंगे, 2 1 2, अब इसको काटेंगे 2 6 12, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर दशमलव का दशमलव 2 त्याही 6,
2 सत्ते 14, ये कट जाएगा। अब 11 से काटिए, 11 का नाम 11, ये क्या हो जाएगा 11 पचे 55, और यहाँ पास क्या बचेगा 7, और ये 3 हो जाएगा। 11 छक्का 66, यहाँ पास फिर 7 बचेगा, यानी कि 7 7, यानी 11 सत्ते 77। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो है 5.67 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे 5.67, ये गुणे में 7 हो जाएगा, बराबर में हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 7 का गुणा इसमें कर दीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा 49 की 9, 6 7 42, 6 4 46 की 6 हासिल है 4, 7 पना 35, 4 39। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर में आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इधर है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट से 39.69 अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर में आर बचेगा। देखिए ये दशमलव भूल जाइए, यहाँ पास देखिए 3969 जो है किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 63 का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। 1 अंक के बाद जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, जोड़ा बन करता है इसलिए, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा आर, यानी कि 6.3 ये हो जाएगा मीटर। त्रिज्या तो हमें मिल गई भाई, तो हमें त्रिज्या निकल आई है। अब हम लोग निकालेंगे गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पास लिखेंगे, पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, पहला नंबर यहाँ पास लिखेंगे गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वही 2 पाई आर स्क्वायर वाला। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान रखिए 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 6.3 गुणे 6.3, काट लीजिए। 7 का नाम 7, 7 नहीं है 63, यानी कि 9, 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए। 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणे, ये 9 का गुणा इसमें कराइए, 9 त्रिक 27 की 7, 9 छक 54, और 54 2 56। देखिए 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए। तो अब जब हम 44 गुणे जो है 5.67 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 9 4 8, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए क्षेत्रफल निकला है भैया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाते हैं तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया, पहला उत्तर आ गया। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा उत्तर। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है हमारे पास, दूसरा नंबर में कह रहा है गुंबद के अंदर के हवा का आयतन, यानी कि इस गुंबद के अंदर कितना हवा आ सकता है उसका आयतन। तो यहाँ पास अर्धगोले का आयतन वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पास लिखेंगे गुंबद के अंदर का आयतन, अंदर हवा का आयतन। तो भैया यहाँ पास अर्धगोले का आयतन वाला फार्मूला लगेगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 2/3 गुणे पाई का मान रखिए 22/7 गुणे त्रिज्या 6.3 दी थी, तो 3 बार इसका गुणा करा लीजिए, ठीक है ना। देखिए इधर बहुत भाग रहा है तो इधर इसको ले आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए काट लीजिए, 7 का नाम 7, 7 नहीं है 63, 0.9 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, 0.3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 22 दूनी हो जाएगा 44, ठीक है ना। ये हो जाएगा गुणे 0.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पास 44 गुणे, इसको इसमें गुणा करिए, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, 3 छंगे 18 हो जाएगा। 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है ना, गुणे में क्या हो जाएगा 6.3। तो अब हम लोग जो है जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 9 0 7, 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अब 44 का गुणा इसमें कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 3 9 0 8, इसका गुणा हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है ना। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। मीटर में है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वो मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है।
यही आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ये आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पास हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या यानी कि r डैश और s डैश का अनुपात। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पास कह रहा है कि जो है छोटे छोटे गोले हैं 27, ठीक है, इनको पिघला कर जो है बड़ा गोला बनाया गया, ठीक है ना। जैसे कि लड्डू होता है, लड्डू में बूंदी वाला लड्डू खाए होंगे कि छोटे छोटे बूंदी से एक बड़ा लड्डू का निर्माण कर दिया जाता है इस तरह से, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो देखिए 27 जो बूंदी हैं और ये भी 27 ही रहेगा, ठीक है ना। तो जो इसका आयतन होगा 27 का, ये एक बड़े गोले का आयतन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग कह सकते हैं कि 27 छोटे गोले का आयतन जो है बराबर किसके होगा, एक बड़े गोले के आयतन के, ठीक है ना, एक बड़े गोले के आयतन के, ठीक है ना। तो यहाँ पास गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब आए। और हमें जो है 27 छोटे गोलों का निकालना है, तो 27 का गुणा करा दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पास एक बड़े गोले का आयतन यानी कि सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। इसमें जो त्रिज्या है ये है r, ठीक है ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है s। इसमें जो त्रिज्या होगी वो होगी r डैश और पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा 27 गुणे 4/3 पाई, त्रिज्या हमारे पास r दी है, ये r, तो ये हो जाएगी r क्यूब, ठीक है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई r, यानी कि r है हमारे पास, त्रिज्या क्या है r डैश, तो यानी कि r डैश का क्यूब। देखिए यहाँ पास जो है 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पास क्या बचेगा 27 r क्यूब बराबर क्या बचेगा r डैश क्यूब, ठीक है ना। 27 r क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, 3r का क्यूब बराबर r डैश का क्यूब, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर ऊपर के घन बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि r डैश बराबर 3r, यानी कि 3r बराबर क्या हो जाएगा r डैश, यानी कि r डैश का मान क्या आया, यानी कि r डैश की त्रिज्या क्या आई 3r। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो बड़ा गोला है इन छोटे गोलों की त्रिज्या की 3 गुनी है, ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारे पास r डैश बराबर क्या आया 3r, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है दूसरे नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, s और s डैश का अनुपात। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या दिया है, s और s डैश का अनुपात, s इधर लिख दीजिए s डैश, s यानी कि ये जो छोटे छोटे गोले हैं इनका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r यानी कि छोटे छोटे जो गोले थे उनका त्रिज्या क्या था r, यानी कि r स्क्वायर। ये s डैश में क्या हो जाएगा, s डैश में जो है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इसको आप लोग बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर अनुपात निकाल लेंगे। तो ये इसमें क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पास क्या है s डैश का है, यानी बड़े गोले का है, बड़े गोले की त्रिज्या क्या थी r डैश, यानी कि r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास अब हम लोग निकालेंगे कि s अनुपात s डैश। तो देखिए जो अनुपात में होता है उसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं s, यानी कि हमारे पास क्या दिया है 4 पाई r स्क्वायर, इसको s डैश है, इसको हम बटे में लिख सकते हैं, क्या है 4 पाई r डैश स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि क्या आया r स्क्वायर बटे r डैश स्क्वायर। और यहाँ पास आप लोग देखिए r डैश इसका मान कितना था 3r, तो r डैश के स्थान पर 3r लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे r डैश की जगह 3r, तो यानी कि 3r का स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1/9 हो जाएगा। 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, एस अनुपाते एस डैश में हम लिख सकते हैं 1/9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि एस और एस डैश का अनुपात क्या हो जाएगा 1/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब में आवश्यकता होगी। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ पास जो है क्या करना है, यहाँ पास व्यास दिया है, सबसे पहले इसकी हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या क्या होता है व्यास की आधी, यानी कि 3.5/2 हो जाएगी। यहाँ पास पूछ रहा है कि कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए, तो उतनी ही दवाई की आवश्यकता होगी। यहाँ पास आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे गोली का आयतन बराबर गोली का आयतन। देखिए गोली किस प्रकार का है, गोलाकार, तो गोलाकार का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पास यही फार्मूला लग जाएगा, 4/3 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर क्यूब, यानी कि त्रिज्या हमारे पास 3.5/2, ये mm में है, ठीक है ना। तो यानी कि 3.5/2 3.5/2 3.5/2 3 बार लिख देंगे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पास 2 लिखेंगे। यहाँ पास काटिए, 2 दूनी होता है 4, 4 से ये 4 कैंसिल, 2 से 1 कम 2, 11 दूनी 22। देखिए 7 का नाम 7, 7 पना 35.5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास बटे में तो बचेगा ये 3 और ऊपर क्या बचेगा 11, ये इसका गुणा करा दीजिए, 11 × 5 = 55, यानी कि 5.5 हो जाएगा। गुणे ये हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5। तो यहाँ पास 3.5 गुणे 3.5, यानी कि 3.5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा, देखिए ट्रिक होती है एक, 3 है जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करने के लिए 3 है, तो आगे एक संख्या क्या हो जाएगी 4, 4 तो ही 12 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना। यही आपका हो जाएगा, 2 के बाद दशमलव लगा, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। तो 5.5 गुणे ये क्या हो जाएगा 12.25 बटे में क्या हो जाएगा 3। अब जब हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67.375 बटे में हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है ना। अब इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दशमलव, यहाँ पास 1 बचेगा, यानी कि ये 1 इसके साथ हो जाएगा, 1 3 3 चौके हो जाएगा 12, फिर 1 इसमें से बचेगा 1 साथ हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 5 3 8 24, फिर 1 3 3 3 3 बार बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं 22.4। देखिए ये 5 के बाद 8 लिखा है तो 5 को हम लोग 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही जो है मिमी में है, तो यानी कि मिमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिली होगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।